हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। फ़लस्तीन के एक तंजीम, एक संगठन है हमास ने 5000 रॉकेटों के साथ इजराइल पर हमला किया और उसके बाद ही इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया। दरअसल बात कुछ इस तरीके से है कि 1917 के बाद फ़लस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ और ब्रिटेन ये चाहता था कि दुनिया भर के यहूदियों को ला करके बसाया जाए और उनका एक अलग मुल्क बनाया जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने एक बड़ी मिकदार में यहूदियों को मारा। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मारा गया और हिटलर मारते हुए ये कहा कि ये यहूदी बेवफा होते हैं, दगाबाज होते हैं, कभी भी आपके पीठ में खंजर मार सकते हैं। लिहाजा यूरोप से यहूदी निकल रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया से यहूदी निकले, तो फलस्तीनियों ने उन पर रहम खाकर, तरस खाकर उनको पनाह दिया और 1948 में एक अलग मुल्क की शक्ल में इजराइल आया। लेकिन जैसे जैसे तरक्की करता गया ये मुल्क और जदीद टेक्नोलॉजी में सक्सेस होता गया, तो इसने नमक हरामी किया। फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे, उनकी बीवियों पर, उनके बच्चों पर जुल्म करने लगे और उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने लगा। और इतना ज्यादा जुल्म किया कि 2008 से लेकर 2020 तक 1.5 लाख से जायद फलस्तीनियों को मार दिया, जिसमें से 30,000 से ज्यादा बच्चे थे। उन पर जुल्म किया, उनके खून से होली खेला। हकीकत में ये उनके साथ नमक हरामी किया। हिटलर के कही हुई बात को यहूदियों ने सच कर दिखाया और ये कभी भी आपके नहीं हो सकते हैं। इनसे दिल से दोस्ती आप नहीं कर सकते हैं। कुरान ने भी यूज किया, वलन तरजा अनकल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबी मिल्लतहुम। इसमें, इस आयत में उनके साथ दोस्ती रखने या बैअ शरा से मना नहीं किया गया, लेकिन ये लोग कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये आपके उस वक्त तक दोस्त नहीं हो सकते जब तक आप इनके दीन की पैरवी न करें। लिहाजा इन लोगों से जितना हुआ, इन लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़े फलस्तीनियों पर। जी दोस्तों, और साथ ही साथ मैं उन लोगों के भी ज़हनी कसूर को दूर कर देना चाह रहा हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों की लड़ाई है। ये आतंकवादियों की लड़ाई नहीं है। जो आदमी अपने राइट के लिए, हक के लिए लड़ रहा है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है, तो ये आतंकवादी कैसे हुए? आतंकवादियों की लड़ाई कैसे हुई? जब 75 साल 77 साल से फलस्तीनियों पर जुल्म करते आए, तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं और मीडिया पर खूब इस बात को चर्चा में ले रहे हैं कि ये आतंकवादी की लड़ाई है और कह रहे हैं कि वी आर सपोर्ट इजराइल। इन लोगों को उस वक्त भी खुल करके आना चाहिए ना। ये यहूदी शुरू से ही मुसलमानों पर जुल्म करते आए हैं और मस्जिद अक्सा को ये लोग शहीद करना चाह रहे हैं। मैं बता दूं कि ये मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जो इस्लाम में जिसको क़िबले अव्वल होने का शर्फ हासिल हुआ है और जिसकी तरफ रुख करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 बरस तक नमाज पढ़े हैं। और ये वही मस्जिद है जहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानिब।